सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय, एसपी लाइव चैनल की टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम हैं वो आज आ रहे हैं और वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। तो क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहे, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। और एसपी लाइव पे हम आपको अभी लाइव बताएंगे कि जो करंट जो स्टेटस है वो क्या चल रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि अभी आप भी अपनी राय रखें कि भाई कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और किसको किस राज्य में कितनी सीट मिलेंगी, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अभी जो रुझान है उसके हिसाब से आप भी कह सकते हैं कि जो 543 सीट है सभी पे जो रुझान सबके आ गए हैं। और 2 एनडीए है तो 289 आप कह सकते हैं कि रुझानों में अभी आगे है। और जो इंडिया गठबंधन है वो 222 पे अभी आगे है रुझानों के हिसाब से अगर हम बात करें। तो अभी जो बीजेपी या जो एनडीए ने पहले नारा दिया था कि इस बार 400 पार, तो वो अगर आप ये रुझानों के हिसाब से हम देखेंगे तो वो नारा पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि अभी जो रुझान आए हुए हैं तो अभी जो सीट है, और अगर मैं इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर हम चेक करेंगे रिजल्ट क्या है, तो अभी तक एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। वो तो जो सूरत की सीट थी वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी, क्योंकि वहाँ उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उनको पहली सीट जीत चुके हैं। तो एक सीट तो कंफर्म हो चुकी है। उसके अलावा सभी रुझान हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पे देख रहा हूँ उस पर भी भारतीय जनता पार्टी 212 में आगे है और एक सीट जीत चुके, तो 213 आप लगाइए, टोटल 213 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 84 सीटों पे आगे है। और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी 31 पे आगे है। तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने 31 सीट, जो यूपी में ये कहा जा रहा था कि भाई क्लीन स्वीप हो जाएगा या कम से कम 80 जो सीट है उसमें 70-72 सीट बीजेपी ले जाएगी, बीजेपी की तरफ से नारा ये बोला गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी 31 में आगे है। तो वो गठबंधन के साथ मिलके वो चुनाव लड़ रहे थे और 31 में तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी। आगे हम बात करते हैं AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, तो 19 पे आगे है। जो TMC है वो बंगाल में है, ममता बनर्जी की पार्टी है, तो 19 सीटों पे आगे है। DMK की बात करें तो 16 सीटों पे DMK आगे है। TDP तेलुगु देशम ये 15 सीटों पे आगे है। ये हम इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके हिसाब से आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। और जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों पे आगे है। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी तो वो 9 सीटों पे आगे है। शिवसेना SHS ये 7 सीटों पे आगे है। नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, तो NCP जो शरद पवार की जो पार्टी थी उसकी बात करें तो 7 सीटों पे आगे है। और YSRCP 5 सीटों पे आगे है। LJP जो रामविलास की जो पार्टी थी वो 5 सीटों पे आगे है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे आगे है। तो जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में 4 सीटों पे है और पंजाब में वो चुनाव लड़ रही है। और CPI की हम बात करें तो 4 सीटों पे आगे CPI, RJD 3 सीटों पे आगे है। ये जो आंकड़ा है ये जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ से मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पे आगे है। और AUML ये 3 सीटों पे आगे है। JNP 2 सीटों पे आगे है। CPI 2 सीटों पे। और BJD बीजू जनता दल ये 2 सीटों पे आगे है। और तो जो मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर 224 सीटों पे बीजेपी आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 96 सीटों पे आगे है और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पे आगे है और TMC 23 सीटों पे आगे है। तो और जो टोटल जो रुझान अभी आ रहे हैं, अगर जो 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं तो उसके हिसाब से अगर हम वैसे बात करेंगे तो 293 पे NDA आगे है और इंडिया गठबंधन है 220 पे आगे है। तो अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो NDA ने ये दावा किया था कि भाई इस बार 400 पार हमारी सीट आ जाएंगी। और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने कहा था 295
तो राहुल गांधी से जब पूछा गया कि कितनी सीट आएंगी तो उन्होंने कहा कि जो सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है 295, तो वो सीट उन्होंने बताया था। तो 295 का दावा इंडिया गठबंधन ने किया था। तो अभी कह सकते हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी भी जो सरकार है वो एनडीए बनाती हुई दिखाई दे रही है। 543 में से 294 पे आगे है और 219 पे इंडिया गठबंधन आगे है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। तो संदीप जी बताइए, फाइनली गवर्नमेंट कौन बना रहा है? तो इसी आंकड़े की अगर हम बात करें सुरेंद्र जी, अगर ऐसे ही जो रुझानों के हिसाब से रिजल्ट आया तो सरकार फिर एनडीए की बनेगी और बीजेपी जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है तो वो उन्हीं बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? तो बीजेपी का तो शैलेंद्र जी वहाँ भी जो काफ़ी टक्कर का मुकाबला है बंगाल में भी। और मैं अगर अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से मैं आंकड़े देख रहा हूँ उसमें तो तृणमूल कांग्रेस है 23 पे आगे है, 23 सीटों पे आगे है। टीएमसी की हम बात करें तो वहाँ भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे तो टीएमसी अभी आगे है और बीजेपी पीछे है बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो। बाकी अन्य साथी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? आप ये बताइए कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। और साथ में हम आपको ये बता दें कि जो इसके जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं साथ में विधानसभा के चुनाव भी साथ में हो रहे हैं जो जिन राज्यों में, तो उनका भी आंध्र प्रदेश में एक तो हो रहा है, उड़ीसा में हो रहे हैं। तो दोनों में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पे के अनुसार अगर हम बात करें तो जो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें टीडीपी 109 सीटों पे आगे है, वाईएसआरसीपी 18 सीटों पे आगे है और जेएनपी 15 सीटों पे आगे है और बीजेपी 4 सीटों पे आगे है। तो आंध्र प्रदेश में आपको जैसे बताया कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ मिलके विधानसभा चुनाव जो लड़ रही है, तो 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो 147 सीटें हैं। मैं विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो साथ में वो चुनाव भी चल रहा है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दोनों में विधानसभा चुनाव भी है। तो उड़ीसा की 147 सीटों में बीजेपी 50 में आगे है और बीजेडी 30 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 पे, सीपीआई 1 पे और इंडिया जो गठबंधन है तो आप वो 1 सीट पे। तो बीजेपी उसमें 50 सीट। तो उड़ीसा में ये बहुत ही बड़ा उलटफेर है क्योंकि पिछले 5 टर्म से आप कह सकते हैं तो नवीन पटनायक वो सीएम रहे हैं बीजू जनता दल के उड़ीसा में, लेकिन इस बार बीजेपी वहाँ उलटफेर करती हुई नजर आ रही है और 50 सीटें अभी लीड पे है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से। उड़ीसा की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा चुनाव कई कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा। तो लोकसभा तो पूरे जो देश के जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके साथ आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। तो उसका मैं रिजल्ट आपको बता रहा था। तो बीजेपी आगे है उड़ीसा में 50 सीटों के साथ, बीजेडी 30 सीट के साथ उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी 109 सीटों के साथ और वाईएसआरसीपी 18 सीटें के साथ। तो वहाँ इंडिया के जो बीजेपी के गठबंधन की जो सरकार है वो भी बनते हुए दिख रही है। आप तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं स्मृति ईरानी के बारे में बताओ सर। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं सुरेंद्र जी, तो उसमें ये लग रहा है कि उसमें अभी स्मृति ईरानी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही हैं उसमें। तो ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वो तो जैसे जो पीए हैं जिनके खिलाफ चुनाव है, तो अब वो मामला पर उसमें और आसानी से स्मृति ईरानी सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब वो मामला थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है कि अब वो पीछे चल रही है अभी। साउथ इंडिया में एनडीए को टोटल कितनी सीट मिलेंगी? तो साउथ इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो पहले से प्रदर्शन बेटर रहेगा एनडीए का। और लेकिन एक समस्या अब ये एनडीए के लिए एक समस्या आ गई है कि वो मान के बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में वहाँ उनको पूरी सीट मिलेंगी। तो यहाँ आप काफ़ी सीट आप लगा लीजिए तो 80 सीट करीब 80 सीट यूपी में है, 40 सीट बिहार में है, तो 120 सीट यूपी और बिहार में हो जाती हैं।
तो वहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि वहाँ आंकड़ा कम हो रहा है और वहाँ समाजवादी पार्टी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो वहाँ सीट जो बीजेपी अगर सोच रही थी कि जैसे जो नॉर्थ की जो बेल्ट है आप ही लगा लीजिए, तो वहाँ इनकी सीटें पक्का अपना समझ रहे थे कि भाई उत्तर भारत में जैसे आपको पता है कि एनडीए की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। तो लेकिन इस बार यूपी और बिहार में थोड़ा सा आंकड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है। तो साउथ इंडिया में जैसे कि पहले से बेटर प्रदर्शन करेगी एनडीए, लेकिन यूपी बिहार में अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से दिक्कत दिखाई दे रही है एनडीए को। और फिर से बता दूं, जो 543 सीट है तो रुझानों के हिसाब से 289 पे एनडीए आगे चल रही है और 222 पे इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। तो अगर ये भी रुझान रहे तो, और जैसे कि आपको पता है कि 272 पे सरकार बन जाती है, तो 289 अभी जो रुझानों के हिसाब से एनडीए आगे है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन जो उनका जो नारा था कि 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अब तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि जो 350 का नारा है वो भी पार ना हो पाएगा, क्योंकि और आप ये देखिए कि एग्जिट पोल में जो टॉप के जो सभी जो चैनल्स थे उन्होंने जो सर्वे किए थे, तो सभी ने 300 350 पार जो सीटें दिखाई थी एनडीए की। और हमने कल एसबी लाइव पे पोल ऑफ द पोल्स किया था, तो उसमें जो एवरेज हम निकाल रहे थे जो सभी सर्वे किया था 365 दिखा रहा था एनडीए को। लेकिन अभी जो आंकड़ा चल रहा है, रुझान चल रहे हैं, 288 पे एनडीए आगे है। तो जो कहीं ना कहीं आप भी कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो काफ़ी, अगर ये रुझान आंकड़ों में बदलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि जो 13-14 चैनल के जो सभी जो एग्जिट पोल किए गए थे, सभी में जो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। और जो एवरेज आ रहा था सभी का, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 365 एनडीए को दिखाया गया था। तो लेकिन अभी तक सीट 287 रह गई और 224 का जो रुझानों के हिसाब से सपा और बसपा में साउथ में क्या चंडोलिया जी का क्या अपडेट है। तो संजय मिगल से आप पूछ रहे होंगे कि चंडोलिया जी, जो हम आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट सीट है दिल्ली की, तो उसमें योगेंद्र चंडोलिया बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। तो वो तो दिल्ली में आप भी कह सकते हैं कि दिल्ली में अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से करीब 6 सीट बीजेपी आगे है। और जो जेपी अग्रवाल जहाँ जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, तो वो सीट अभी तक जो रुझान उसका आप लगा लीजिए कि वो सीट इंडिया गठबंधन ले जा सकता है। बाकी जो चंडोलिया की जो योगेंद्र चंडोलिया की जो सीट है, तो उसमें योगेंद्र चंडोलिया जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए, सपा और बसपा के टाइम में यूपी बीमारू स्टेट में आता था, लेकिन अब ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को क्या दिखा सपा में? तो ये सवाल तो जो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के हैं सुरेंद्र अवस्थी जी, तो वो उनको बताना चाहिए, या ये तो लोग भी बताएंगे। तो अगर ये जो ट्रेंड है, अगर ये रिजल्ट में तब्दील होता है, तो और अभी मैं एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से फिर से आपको बता दूं, इसमें 232 पे बीजेपी आगे है और 100 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। समाजवादी पार्टी, गौर कीजिएगा, 33 पे अभी आगे है। तो जो यूपी की जो 80 सीट है, तो उसमें गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने, तो उसमें 33 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे है। अगर आप ये परिणाम में भी ये बदलता है, तो आप ये देखिए, तो अगर ये परिणाम में भी बदलता है तो काफ़ी बड़ा झटका बीजेपी को यहाँ से लगेगा। तो अगर ये परिणाम भी यही रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूपी के जो अन्य मुद्दे थे, और फिर अभी जो राम मंदिर का भी जो मुद्दा था, अगर वहाँ से बीजेपी को 80 में से 65-70 सीट नहीं मिलती, तो लोगों ने वो मुद्दे को ज़्यादा बड़ा अहम मुद्दा नहीं माना, जो और मुद्दों को उन्होंने अहम माना है। इसलिए वोट एनडीए के फेवर में नहीं आया है यूपी की, अगर हम बात करेंगे तो। दिल्ली में आपको कितनी सीट आएंगी? तो
तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, और पंजाब में कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो आप पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है, तो जो ये बड़ा आप इंटरेस्टिंग है, आप गठबंधन आप ये देखिए, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उससे अलग चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं दिल्ली में जैसे वो मिलके इसलिए चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कॉमन मिनिमम एजेंडा जैसे होता है कि जो कॉमन कुछ पॉइंट्स है तो उनके हिसाब से तो वो उन कुछ मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। लेकिन पंजाब में वो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में जो सीट है मुश्किल लग रही है कोई सीट आना आम आदमी पार्टी की, लेकिन जनता है, जनता के हाथ में ही सभी नेताओं की किस्मत की चाबी है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए कि चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है। और अगर आम आदमी पार्टी की अभी जो मैं टोटल अभी 4 सीटों पे आगे चल रही है, और ये आम आदमी पार्टी, और ये सीटें पंजाब की जो सीटें हैं। आंकड़ा अब थोड़ा सा और बदल गया है, 288 सीट अभी 543 में से एनडीए को दिखा रहे हैं रुझानों के हिसाब से, और 226 पे इंडिया गठबंधन आगे हो चुकी है। तो अभी ये कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन अगर आप सरकार की बात करेंगे तो सरकार, अगर इन आंकड़ों की भी अगर बात करेंगे तो एनडीए सरकार बना लेगी। लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि पहले कोई आंक नहीं रहा था कि भाई इतना भी ऐसा प्रदर्शन कर दे, क्योंकि जो बीजेपी है या एनडीए है तो उन्होंने शुरू से कहा था 400 पार करना रहा, लेकिन अभी के जो हिसाब के 300 पार भी नहीं हो रहे हैं, और 400 पार का नारा शुरू से दे रहे थे। और हम भी जब ग्राउंड में बात करते थे लोगों से, सभी कहते थे 400 पार, 400 पार, इस बार पक्का 400 पार है, लेकिन 400 पार इस बार नहीं हो रहे हैं। ये तो जो आंकड़ों से अभी तक समझ में आ गया है, और 350 भी मुश्किल है। अभी जो स्थिति है 290 पे आगे है एनडीए। अन्य कोई भी आप भी अपने सवाल पूछें। तो अभी तक जो स्थिति मैंने आपको बता दी है, और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से 230 सीटों पे आगे है बीजेपी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 98 सीटों पे आगे है, और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पे आगे है। तो समाजवादी पार्टी का जैसे मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन, 34 सीटों पे आगे है समाजवादी पार्टी। और ये इंडिया गठबंधन के साथ मिलके, या भी कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करे थे, और फिर भी 34 सीटों पे आगे है। तो समाजवादी पार्टी की अगर कहेंगे तो अभी तक तो जीत होती हुई दिखाई दे रही है। और टीएमसी 23 पे आगे है, डीएमके 17 पे आगे है, टीडीपी 15 पे आगे है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 14 पे आगे है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली जो पार्टी है तो वो 10 सीटों पे आगे है, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी 8 सीटों पे आगे है, शिवसेना एसएचएस 7 सीटों पे आगे है, और वाईएसआरसीपी 5 सीटों पे आगे है, और एलजेपी 5 सीटों पे आगे है। आरजेडी अभी 4 सीटों पे आगे है। तो आरजेडी बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी अब आप कह सकते हैं, तो वो 4 सीटों पे आगे है। तो आरजेडी अभी उस हिसाब से जो प्रदर्शन है वो नहीं दिख रहा है आरजेडी का अभी, लेकिन समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी। बीजेडी की अगर हम बात करेंगे, बीजू जनता दल, तो ये भी अभी 2 सीटों पे आगे है। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पे आगे है, और अभी तक जो आंकड़ा है, जो 543 सीट है उसमें से 290 पे एनडीए आगे है। जो रुझानों की भी बात कर रहे हैं, ये अंतिम आंकड़े नहीं है या रिजल्ट ये नहीं है, ये रुझान है सिर्फ। तो इसमें 290 पे एनडीए आगे है, और इंडिया गठबंधन है वो 223 पे आगे है। टोटल जो 543 सीट की हम बात करेंगे। और आपके कोई सवाल आप जरूर पूछिए, अपने सुझाव दीजिए और बताइए कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। और
गुजरात की अगर हम बात करें, जो रुझान अभी जो दिख रहे हैं, तो रुझानों के हिसाब से गुजरात में बीजेपी 26 में से 23 सीट पे आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पे आगे है। तो गुजरात में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मध्य प्रदेश में जो 29 सीट है तो उसमें बीजेपी आगे है, उसमें मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान की जो 13 सीटों पे बीजेपी आगे है और 9 सीटों पे कांग्रेस आगे है। और दिल्ली की अगर बात करें, जो अभी जो रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से जो 7 सीटों में से 6 सीटों पे बीजेपी आगे है और 1 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे है, अगर दिल्ली की हम बात करें। और यूपी में अगर बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी आप भी अपने सवाल रखिए। जो पश्चिम बंगाल की जो 42 सीट है तो बीजेपी 16 सीटों पे आगे है और टीएमसी 24 सीटों पे आगे है। तो अगर बंगाल की हम बात करेंगे तो बीजेपी अभी पिछड़ रही है टीएमसी से। टीएमसी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो अभी आगे चल रही है 24 सीटों पे और बीजेपी अभी 16 सीटों पे है बंगाल की अगर हम बात करेंगे। तो अभी तक जो रुझान है 292 सीटों पे एनडीए आगे है और 222 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है। ये अभी रुझान ही है, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो कई बार जैसे कुछ सीटों पे काफ़ी कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होता है, तो वो जो कुछ सीटें हैं वो जिसके पक्ष में आएंगी आप ही कह सकते हैं, तो उसी से जो असली जो परिणाम तब पता चलेगा। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन 400 पार का जो नारा था तो 400 पार तो कहीं से अभी जो अचीव करता हुआ एनडीए के द्वारा वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो 291 और 223 का भी दोनों का रुझानों के हिसाब से दोनों के बीच में अभी जो टक्कर चल रही है, तो बड़ी कांटे की टक्कर है। और लेकिन अगर अभी तक देखें, अभी के हिसाब से अगर रुझान अगर कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट में, तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके कोई भी जो सवाल आप वो बताइए, आपके जो सुझाव आप वो दीजिए। और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और हिमाचल की ये सीट है हमीरपुर। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अभी जो सरकार जो पिछली सरकार थी उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर। हिमाचल की 4 सीटें हैं और मंडी से कंगना रनौत भी चुनाव मैदान में है और उनके हिसाब से वो कह रही हैं कि भाई जीत हमारी पक्की है। यूपी में बीजेपी 37 सीटों पे और सपा 33 सीटों पे, कांग्रेस 7 सीटों पे। तो ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आप कह सकते हैं कि बीजेपी 37 पे, सपा 33 और कांग्रेस 7, यानी कि जो उनका गठबंधन है वो 40 सीटों पे और बीजेपी 37 सीटों पे। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में बहुत ही चौंकाने वाले जो रिजल्ट अभी आया है, क्योंकि एनडीए सोच रहे थे कि भाई 70 सीटें 68, 70, 72 सीटें जीतेगी यूपी में। लेकिन अभी के अगर जो आंकड़े हम देखेंगे तो 40 पे इंडिया गठबंधन आगे है, जिसमें समाजवादी पार्टी 33 पे और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे और आम आदमी जो एनडीए है आप ये कह सकते हैं, तो वो जो बीजेपी है वो केवल 37 सीटों पे आगे है। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 1128 जो वोटों से पीछे अभी चल रही हैं। तो यूपी में समाजवादी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से भी आपको आंकड़े बता दें। उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, भारतीय जनता पार्टी 234 सीटों पे आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 94 सीटों पे आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 35 सीटों पे आगे चल रही है। टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, जो टीएमसी है वो 23 सीटों पे आगे चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी और डीएमके 19 सीटों पे आगे चल रही है। तो अभी तक जो लेटेस्ट जो आंकड़े आप भी कह सकते हैं
तो 543 सीटों में 289 पे एनडीए आगे चल रही है और 226 पे इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। अन्य के खाते में अभी तक 28 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये अभी हमने आपको जो लाइव आपको आंकड़ा जो बताया, जो रिजल्ट जो काउंटिंग चल रहा है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी लाइव चैनल से आपको जुड़ने के लिए जल्दी आपको फिर से जुड़ेंगे और आपको जो परिणाम है उसका आपको अपडेट देंगे। शुक्रिया। जय हिंद।